हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल मस्त होंगे। वेलकम है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्कॉलर्स यानी जीएस एनसीईआरटी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर जो है वो मैथ्स में क्वाड्रिलेटर्स। अब क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है। अब क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। क्वाड माने 4 और लेटर्स माने साइड या एंगल्स, ठीक है, ये हम इसके बारे में जानेंगे। अब उससे पहले हम समझेंगे कर्व्स क्या चीज होती है, पॉलीगन्स क्या चीज होती है, और क्लासिफिकेशन इन टाइप्स ऑफ द पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन को किन किन चीजों में बांटा गया है। उसके बाद एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, और क्वाड्रिलेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और किस किस तरह के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं, उनको किस तरीके से लिखा जाता है। अब सबसे पहले हम आइए समझते हैं कर्व क्या चीज होती है। कर्व किसे कहते हैं। अब कर्व क्या होता है, अगर कर्व हम कोई भी चीज अगर हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यानी कि किसी भी चीज से अगर हम बनाए एक प्लेन पर और हम इस तरीके से कुछ भी बना दें ये, तो ये एक कर्व हुआ। हमने पेन नहीं उठाया बल्कि यहां से लेकर यहां तक छोड़ दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व। इसी तरीके से आप इसे देख सकते हैं, ये हमने क्या बनाया, एक कर्व बना दिया। और अगर देखें तो हम ये चीज ऐसे लिया और ऐसे बना दिया, ये सारी के सारी कर्व हो गई। ये इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे, इसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो समझने की बात ये है कि कर्व वो चीज होती है, कर्व किसे कहेंगे कि जब भी आप कोई चीज बनाएं और विदाउट लिफ्टिंग द पेन, यानी कि पेन की निब को ना उठाएं, तो उससे जो बनने वाला शेप होगा वो कर्व कहलाएगा। अब उसके बाद आता है क्लोज कर्व और ओपन कर्व। क्लोज कर्व है, इसी तरीके से ओपन कर्व है। अब देखिए मैंने कोई चीज यहां से ऐसे करके ऐसे बनाई, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, ठीक है। कोई चीज मैंने यहां से ली, ऐसे ली और ऐसे करके ये बना दी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। इसमें अगर हम देखें तो ध्यान से देखने वाली बात है कि हमने यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व। ओपन कर्व। अब क्लोज कर्व क्या होगा, क्लोज कर्व देखिए ऐसे करके हमने कोई चीज बनाई, ये यहाँ पर इसके अंदर कोई जगह नहीं है और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, क्लोज कर्व हो जाएगा। ये देखिए दूसरी चीज हमने बनाई, ये क्या हुआ, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व ये हुआ और क्लोज कर्व ये हुआ। अब इसके बाद आता है सिंपल क्लोज कर्व। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, सिंपल तो आप जानते हैं किसी चीज को सिंपल बोलते हैं, क्लोज भी आपने समझ लिया कर्व, और क्लोज कर्व क्या होते हैं। अब देखिए सिंपल क्लोज कर्व क्या है, यहां से आपने कोई शेप लिया और इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट मिला दिया, ठीक है। आपने यहां से कुछ लिया और यहां इस तरीके से मिला दिया, यानी कि ये सिंपल क्लोज कर्व हुआ। अब जो सिंपल नहीं होगा वो कैसा होगा, वो इस तरीके से होगा कि जैसे कोई चीज इंटरसेक्ट करेगी आपस में, वो क्या कहलाएगा, जो वो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। अब वो शेप कैसा होगा, वो शेप इस तरीके से हो सकता है। देखिए यहां पर इस तरीके से इसने इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये सिंपल क्लोज कर्व है और ये वाला सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ। तो अब उसके बाद आती है पॉलीगन्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और गन्स का मतलब होता है साइड या एंगल्स, ठीक है। तो पॉलीगन्स क्या होता है, यानी जिसमें बहुत सारे साइड होंगी और बहुत सारी एंगल होंगी। मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट होगी, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो 3 मिनिमम कितने एंगल्स और कितने साइड होंगे, 3। ये देखिएगा इसमें 3 जो है 3 एंगल्स हैं और 3 साइड हैं, इसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे, और ये सिंपल क्लोज कर्व से बनती हैं, ठीक है। अब पॉलीगॉन समझ में आया, यानी कि बहुत सारी साइड्स और बहुत सारे एंगल। अब देखिए कुछ शेप्स हमने बनाए हैं, ये देखिए ये ठीक, ये ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल क्या, इसकी 3 साइड्स और 3 एंगल, ये तो इसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। इसके बाद 4 साइड, 1 2 3 4, 4 साइड 4 एंगल, रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। पेंटागन जिसमें 5 साइड 5 एंगल, हेक्सागन जिसमें 6 साइड 6 एंगल, और हेप्टागन जिसमें 7 साइड और 7 एंगल, और ऑक्टागन जिसमें 8 साइड और 8 एंगल। इसी तरीके से अगर कोई 9 का शेप होगा तो उसको हम नैनोगन बोलेंगे, और अगर 10 का होगा तो उसको डेकागन बोलेंगे, और ये सिलसिला आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉलीगन को समझा कि पॉलीगन क्या चीज होती है। तो अब बात करते हैं डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल। डायगोनल देखिए हमने एक पॉलीगन बनाया, इसमें क्या हुआ, जो इसके एक पॉइंट ये है, अगर मैं इसको नाम दूं A B C D, तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D।
अब हम जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट बोलेंगे। इसको छोड़ करके अगर हम किसी नेक्स्ट वाले से हम इस तरीके से एक लाइन खींच दें, ये हमारा डायगोनल हो गया। अब देखिए बी को छोड़ा, सी पर ला दिया, तो यहाँ पर इसको अगर हमने इसको इससे मिला दिया तो ये डायगोनल कहलाएगा। ऐसे ही बी के बाद सी है, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए, तो ये जो है वो डायगोनल हो गए। अब ए सी एक डायगोनल और बी डी एक डायगोनल हो गया। अगले शेप में देखते हैं कि ये मान लीजिए ए बी सी डी ई, इसके पॉइंट्स हैं। अब ए के बाद बी है, अगर हम इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ये है बी, इसको छोड़ दीजिए, ए से सी को मिला दीजिए, तो ये एक ए सी जो है एक डायगोनल हुआ। ऐसे ही यहाँ से बी के बाद सी को चलेंगे तो सी के बाद डी चलेंगे, लेकिन इसको हमने छोड़ दिया, सी को छोड़ दिया और डी से मिला है, ये एक डायगोनल हुआ। ऐसे ही यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से आप एक डायगोनल बना सकते हैं। इस वाले के बीच में कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट क्या है, डी, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ से अगर आप देखेंगे इसके बीच में ये है और ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये सारे के सारे यानी कि ए डी और ए सी और ई सी और बी डी क्या हुआ, ये सारे के सारे डायगोनल्स हो गए। तो उम्मीद है डायगोनल समझ में आया होगा। उसके बाद आता है पॉलीगन। पॉलीगन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव। ठीक है, पॉलीगन दो टाइप्स के होते हैं, एक होगा कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव। अब कॉन्वेक्स क्या होता है, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री और इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कि इसमें हर एंगल जो है वो 180 से छोटा होगा या लगभग 180 के बराबर होगा। देखिए ये वाला एंगल 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये कौन सा पॉलीगन हुआ, कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ। इसमें ऐसे ही इसमें ये सारे के सारे 180 से छोटे हैं, ये दोनों के दोनों जो पॉलीगन्स हुए वो कौन से हुए, कॉन्वेक्स हुए। अब आता है कॉन्केव। कॉन्केव में क्या होगा, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, यानी कि एक एंगल जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा, 180 से बड़ा होगा। देखिए अब ये 180 से छोटा, ये 180 से छोटा, ये 180 से छोटा, लेकिन अगर इसको हम देखेंगे ये कौन सा 180 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए ये एंगल 180 से छोटा, ये छोटा, ये छोटा, लेकिन अगर इस एंगल की आप बात करेंगे ये 180 से बड़ा है। जिस पॉलीगन में एक एंगल 180 से बड़ा होगा वो कौन सा पॉलीगन कहलाएगा, कॉन्केव पॉलीगन कहलाएगा। अब पॉलीगन्स में एक चीज और आती है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रेगुलर क्या होता है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये कैसा है, जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया, इसकी साइड ये इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और सारे के सारे एंगल जो है वो बराबर हैं। इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब गौर कीजिए, क्या ऐसी कौन सा और शेप है या पॉलीगन है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर होते हैं, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर होता है, देखो बेटा, ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये सारे एंगल 90 के हो गए। तो स्क्वायर भी एक ऐसा पॉलीगन है जिसके जो है सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर होते हैं और जिसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर होंगे वो होगा हमारा रेगुलर पॉलीगन। अब इर्रेगुलर कौन सा होगा, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल बराबर नहीं हो, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, तो वो क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन्स होगा। तो मैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट समझने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से और समझ में आ जाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।